जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश में अगले श्लोक में हम सबको कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन इस श्लोक में स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इस तीनों लोक में कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है और ना ही कोई वस्तु अप्राप्त। जो मैं चाहूं उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूं। मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन तुम्हारे सामने, समाज के सामने मैं भी कर्म करता हूं, मैं भी कर्म करता हूं। भगवान इस श्लोक में ये विलक्षण बात कही कि एक मनुष्य के समान भी मैं कर्म करता हूं। जैसे तुम कर्म करते हो, संसार का सभी प्राणी कर्म करते हैं, उसी प्रकार मैं भी कर्म करता हूं। भगवान कहते कि तीनों लोक में, भगवान यहां कहते कि तीनों लोक में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं है और ना ही कोई वस्तु अप्राप्त। भगवान सिर्फ एक लोक में सीमित नहीं है। भगवान जब राजा बलि इंद्र का सिंहासन छीन लिया तो भगवान वामन अवतार धारण करके स्वर्ग में धर्म की स्थापना की, अर्थात भगवान इंद्र को पुनः राज दिए और राजा बलि को सूतल लोक दे दिए। भगवान वामन अवतार लेकर रामावतार में भगवान इस मृत्युलोक में, यह कर्मलोक में रावण बहुत अत्याचार करता था, तो भगवान राम अवतार धारण करके रावण का वध कर दिए और धर्म का स्थापना किए। प्रभु कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट होता रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, मैं भी कर्म करता हूं। इस कृष्णावतार में दुष्ट पापी कंस का हमने वध किया और पुनः धर्म का स्थापना किया। और इस कृष्ण अवतार में मैंने गीता का उपदेश दी मनुष्य की कल्याण के लिए। यह गीता उपदेश बहुत पुरानी सनातन ज्ञान है, जो कि पहले मैंने भगवान सूर्य को दिया था, लेकिन इस पृथ्वी पर से यह ज्ञान लुप्त हो गया था, तो मैं फिर कृष्ण अवतार में प्रकट लेकर समाज को दर्शाया, ज्ञान दिया। जो व्यक्ति यह गीता उपदेश पढ़ते हैं वह निश्चित रूप से धर्म के अनुसार से चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे मैं भी कर्म करता हूं। और सावधानी पूर्वक भगवान कहते, तत्परता पूर्वक इस संसार के जितने भी कर्म हैं, ऐसे तो बड़ी कर्म आती है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं, लेकिन ऐसे भी मैं निराकार रूप में सबके हृदय में निवास करता हूं। और जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार से मैं उसे फल देता रहता हूं। इस तीनों लोक में भगवान कहते कि हे अर्जुन, मैं तो तुम्हारे सामने अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मैं निराकार रूप में सबके आत्मा के भीतर वास करता हूं। और जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार से दंड या पुण्य का भागी बनाया करता हूं। भगवान कहते कि हे अर्जुन, मैं कभी
सोता भी नहीं, क्योंकि मेरी कर्म इतनी सावधानी पूर्वक होती है कि एक भी कर्म व्यर्थ न जाए, किसी को हानि न पहुँचे। जो जैसा कर्म करे उसके अनुसार से उसे सुख या दुख बनाया जाए, इसलिए मैं कर्म में तत्परता पूर्वक जगा रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में मनुष्य के सामने अपनी प्रमाण देते हैं। भगवान अपनी प्रमाण देते हैं। भगवान कहते कि मैं सिर्फ मनुष्य रूप में ही अवतार नहीं लेता, मैं पशु पक्षी योनि में भी अवतार लेता हूँ। भगवान कच्छप अवतार, मच्छप अवतार। भगवान कहते कि हमारी सिर्फ मनुष्य योनि में ही जन्म नहीं होती है, मैं तो नाना प्रकार के जीव जंतु में भी जन्म ले लेता हूँ और धर्म के अनुसार से काम करते रहता हूँ। भगवान इस गीता उपदेश में, इस अध्याय में मनुष्य को बताना चाहते हैं कि रे भाई, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं, मुझे कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। तुझे तो बहुत कुछ प्राप्त करनी है। भगवान कहते कि मुझे कुछ भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ दूसरे के हित के लिए। साधु पुरुष की सेवा करता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ, धर्म का स्थापना करता हूँ। भगवान कहते कि मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूँ, समाज के सामने कर्म कर रहा हूँ। हे मनुष्य, तुम भी धर्म के अनुसार से कर्म करो। तुझे तो बहुत कुछ अभी पाना है, तुम तो कुछ पाया ही नहीं। भगवान क्या कहते, तुम तो अभी कुछ पाया ही नहीं, मेरी ही कृपा से मनुष्य योनि मिल गई है। लेकिन मनुष्य योनि का क्या कर्म है, क्या धर्म है, इसके विषय में जानो, पहचानो। भगवान श्री कृष्ण इस समाज को कहना चाहते हैं कि हरेक मनुष्य का, हरेक स्त्री पुरुष का धर्म बनता है अपने धर्म के अनुसार से कर्म करना। आज के समय में भगवान ये कहना चाहते हैं कि धर्म के अनुसार से कर्म करना सभी भूल गए और इसी के कारण मनुष्य का दुख पर दुख भोगना पड़ता है। एक बच्चा भी अपना धर्म भूल गया है और एक बूढ़ा भी अपना धर्म भूल गया है। भगवान क्या कहते, एक बच्चा भी अपना धर्म भूल गया है और एक बूढ़ा भी अपना धर्म भूल गया है। जैसे भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, भगवान कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी अपना धर्म भूल गए हैं। भगवान कहते एक छोटा बच्चा भी अपना धर्म भूल गया है। कारण यही है कि वो शास्त्र का, वेदों का अध्ययन नहीं करते और जिसके कारण से धर्म भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसारी ज्ञान तो लेना आवश्यक है, लेकिन उससे श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक शास्त्र धर्म का बखान करती है और कोई शास्त्र और कोई सामाजिक ज्ञान धर्म का बखान नहीं करती। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही धर्म का बखान करती है और धर्म के अनुसार से यह दुनिया चलती है। अगर धर्म लुप्त हो जाए तो फिर एक पशु और एक मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाएगी। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं, समाज को कहना चाहते हैं कि अरे भाई, मैं भी कर्म करता हूँ। मैं सिर्फ समाज को ये कहता हूँ कि तुम भी कर्म करो, लेकिन मैं भी कर्म करता हूँ। भगवान इस श्लोक में हम सबों को उत्तम ज्ञान देते हैं कि और अपना प्रमाण देते हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ, उसी के अनुसार तुम भी कर्म करो। तपस्वी महेश कुमार भगवान की आज्ञा अनुसार कर्म करता है।
भगवान श्री कृष्ण मुझे जो ज्ञान दी, भगवान श्री कृष्ण जो मुझे ज्ञान दी है, उस ज्ञान को मैं समाज के सामने रखता हूँ यूट्यूब चैनल के द्वारा। अगर मैं समाज के सामने नहीं रखूं तो मेरे ऊपर से भगवान नाराज हो जाएंगे और मैं इस ज्ञान को भूल जाऊंगा। हमारी प्रभु का आज्ञा है कि जो मैंने तुझे बताया वह संसार का बताना होगा, दूसरे को सेवा करना होगा। मैंने प्रभु की आज्ञा अनुसार ये भागवत गीता आपके सामने रखी, राम कथा आपके सामने देता रहता हूँ, भागवत कथा आपके सामने देता रहता हूँ। और प्रत्येक दिन धर्मयुक्त गीता ज्ञान, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी पुराण, ये सब शास्त्रीय ज्ञान मैं आपके सामने प्रभु की कृपा से, भगवान की आज्ञा से मैं आपको प्रत्येक दिन देते रहूँगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ तो मनुष्य को धर्म बनता है, मेरे अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान कहते कि मैं कभी जीता कभी हारा, इस पर मैं ध्यान नहीं देता, मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ। तपस्वी महेश कुमार भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।